नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या, किसके कारण हुआ, किसके पीछे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर आपको दिखाई दे रहा है एक गाड़ी जल रही है जिसमें आग निकल रही है, धुआं भी निकल रहा है। एक गाड़ी में धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, आग लगी। पास में मौजूद एक दो गाड़ियां और उससे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जो बम निरोधक दस्ता है वो ये पता करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता जो बनी हुई थी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस धमाके से किसी को कोई जान माल का नुकसान हुआ है कार के अलावा? मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास की खड़ी गाड़ियों कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है और जिस तरीके से धमाका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आसपास मौजूद लोगों को भी शायद थोड़ी बहुत चोट लगी होगी। कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है और अगर कोई घायल पाया जाता है तो उसे नजदीकी हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि धमाका इतना बड़ा तो कहीं ना कहीं वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है और लगातार चाहे बम निरोधक दस्ता की बात की जाए, फायर ब्रिगेड, दिल्ली फायर सर्विस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए, सभी जो है वो मौके पर पहुंच गए और हर एंगल से जो है मामले की जांच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रेड फोर्ट के आसपास का इलाका है और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन पे जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है, जिसके बाद लगातार सभी रेस्क्यू टीम्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है मौके पे पहुंच के हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये गाड़ी थी तो किसकी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी, क्या गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक थी, पेट्रोल थी, डीजल थी। हर एंगल से जो जांच की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ तो क्या ये ब्लास्ट किसी साजिश के तहत हुआ या फिर गाड़ी के किसी फॉल्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो पुलिस जो है हर एंगल से अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस हर तरीके से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हमारी संभावना जो भावना बता रही हैं, हमारी रिपोर्टर हमारी भावना बता रही हैं कि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है। लेकिन लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन नंबर 4 की जो स्थिति है वहाँ की घटना बता रहा हूँ। एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद एक कार में आग लग जाती है, आसपास की गाड़ियाँ भी उसकी कुछ चपेट में आने की कोशिश की जाती है, कॉल की जाती है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास की घटना है, वहीं पर कोई व्यक्ति ये गाड़ी खड़ी करके चला गया था। भावना हमारी सहयोगी मौजूद है। भावना, क्या मौके पर वहाँ पर गाड़ी मालिक भी मौजूद है या अब तक गाड़ी मालिक का पता नहीं चल पाया है, वो वहां पर है ही नहीं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये गाड़ी जो है वो पार्किंग में पार्क थी। मालिक कौन था गाड़ी का, अभी इस चीज को भी खंगाला जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है जल्द से जल्द जो है मालिक को भी जो है पुलिस ढूंढ निकालेगी। क्योंकि मालिक के आने के बाद ही ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार गाड़ी कब से वहां पर खड़ी हुई थी और गाड़ी कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी या कोई और गाड़ी थी। तो हर चीज को जो है पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। क्योंकि घटना महज 6:55 की है तो पुलिस जो है हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है और गाड़ी मालिक को भी ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है। गाड़ी मालिक को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है। भावना हमारी सहयोगी बता रही हैं कि ये पता करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि गाड़ी को पार्किंग में लगाया गया और स्वाभाविक तौर पर मेट्रो के आसपास जब गाड़ियों को पार्किंग में लगाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति किसी दूर ठिकाने पर ही पहुंचता है, चाहे वो अपने ऑफिस हो या किसी दूर के इलाके में हो। स्वाभाविक तौर पर गाड़ी मालिक को तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने देश के होम सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी दी है, गृह सचिव को इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, कार में धमाका हुआ है। पुलिस पहुंच चुकी है, बम स्क्वाड वहां पर पहुंच चुका है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश हो चुकी है, कर ली गई है। अब वो आसपास के इलाके को एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, उस गाड़ियों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है कि कहीं कोई और ऐसी दूसरी घटना नहीं हो जाए। उम्मीद के तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि ये गाड़ी में तकनीकी खराबी है, ई बैटरी में या बैटरी में कोई विस्फोट हुआ है या कोई और किसी आतंकी घटना से
की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जानकारी लग रही है, पुलिस ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है यहाँ पर। भावना, हम देख रहे हैं कि धमाका हुआ, कार में आग लग रही है, लोग तमाशा देखने के लिए आसपास खड़े हो गए। अगर ये कोई आतंकी घटना होती है, और अक्सर हमने देखा है कि 1 धमाके, 2 धमाके, 3 धमाके होते हैं, लेकिन लोग वहां तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद लगातार लोगों की भीड़ जो है इस घटना को देखने के लिए पहुंच रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि आसपास के एरिया को खाली करा दिया जाए, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये साजिश के तहत हुआ है या फिर कोई हादसा हुआ है। लेकिन लगातार देखा जाए तो पुलिस जो है आसपास के इलाके को भी छानबीन करने में लगी हुई है, क्योंकि और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में जो है वो मौके पर मौजूद है। वहीं दमकल की 15 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गई है। पूरे एरिया को पुलिस द्वारा एक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे एरिया को अब जो है खाली करा दिया गया है, और पुलिस और साथ साथ डॉग स्क्वाड जो है आसपास के इलाके की छानबीन में जुट गई है कि कोई इसी तरीके की जिस तरीके से घटना हुई है, अगर ये साजिश के तहत की गई है तो क्या आसपास कोई और संदिग्ध वस्तु पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरे एरिया को जहां बैरिकेड कर दिया गया है, वहीं सभी गाड़ियों की आवाजाही जो है, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। जिस तरीके से रेड फोर्ट एरिया बहुत ही खास माना जाता है, और उसके मेट्रो स्टेशन पे जिस तरीके से घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो पूरे उस एरिया को बैरिकेटिंग कर दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। वो एंट्री इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि घटना बहुत संवेदनशील है। अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह सचिव को इस बात की जानकारी दे रहे हैं तो आप समझिए कि, और वैसे भी लाल किले के पास का इलाका है, लाल किले बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। पहले भी जो आतंकवादी घटना हुई हैं वो इसी इलाके के आसपास हुई है। लाल किले के पास की मेट्रो में ये घटना हुई है, और जब ये घटना हुई, आप देखिए इस समय जो समय है, ये समय सबसे व्यस्ततम समय होता है। दिल्ली के शायद 1 दशक पुराने जो धमाके हैं या आतंकवादी घटना है वो अभी भूली नहीं है, और उसमें एक लाल किले के आसपास का इलाका भी था। तो आप समझिए कि ये जो समय होता है, ये समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय होता है, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी लाल किले का इलाका। तो आप समझिए विस्फोट हुआ, और ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, और विस्फोट होते ही आग लग गई, मतलब बम की तरह फटा, और पूरी गाड़ी में आग लग गई, धूं धूं कर गाड़ी जलने लगी। आसपास की गाड़ियों में भी इस बात का असर आप देखिए। इतने दूर से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ने ये वीडियो बनाया है, उसके बावजूद भी कितनी बड़ी आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं। ये किसी बिल्डिंग में आग नहीं है, बल्कि एक कार में आग है, या कार में विस्फोट हुआ है। गाड़ियों की आप बत्तियां देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास बैरिकेडिंग लगाया, लेकिन लोग जैसा कि जब इस तरह की घटना होती है तो तमाशबीन बन के पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। लोगों को यहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी संवाददाता भावना भी बता रही थी कि अभी पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लाल किला है उसमें मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है, तो पता करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए अभी जानकारी आ रही है, भावना हमारी भावना हमारे साथ बनी हुई। भावना, अभी आपने जानकारी दी है कि सीएनजी की गाड़ी है ये, और सीएनजी का सिलेंडर इसमें लगा था, और सीएनजी के सिलेंडर में आग लगने से धमाका हुआ, और उसके बाद ये घटना हुई। जी देखिए, ये अभी भी जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि ये जो गाड़ी है वो सीएनजी गाड़ी है, और कहीं ना कहीं सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद जो है इतनी बड़ी आग की लपटें जो है इस गाड़ी में देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस जो है आगे धीरे धीरे मामले की जांच कर रही है, और जिस तरीके से जानकारी सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सीएनजी गैस की लीकेज हो सकती है, या सिलेंडर में या किसी तरीके से वायरिंग में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, जिस वजह से ये घटना जो इतना बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि कितनी ज्यादा लपटें जो है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से गाड़ी पूरी आग के चपेट में आ गई, और आसपास की तस्वीरें जिस तरीके से
सामने आ रही हैं कि और भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह रहा होगा, उस समय का मंजर कितना भयावह रहा होगा जिस समय गाड़ी में ब्लास्ट होने के बाद पूरी गाड़ी में आग लग गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि सीएनजी सिलेंडर में जो है ये ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद ही पूरी गाड़ी में आग लग गई थी, और कहीं ना कहीं वही ब्लास्ट एक वजह बताया जा रहा है जिस वजह से आसपास की गाड़ियां भी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिरकार अगर सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ तो किस वजह से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि पहले भी कहा है कि रेड फोर्ट एरिया जो है बहुत ही वीआईपी एरिया है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से गाड़ी में ब्लास्ट होना तमाम सवाल जो है वो खड़े करता है। ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस जांच पूरी हुई अगर सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की वजह सामने आई कि सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, लेकिन आखिरकार सीएनजी सिलेंडर में किसी तरीके की लीकेज थी या कोई और चीज थी, कोई और दिक्कत थी गाड़ी में, इस वजह से ब्लास्ट हुआ, या फिर जानबूझ के इस घटना को रचा गया। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुई है, लेकिन पुलिस आगे की भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीरों आप में जिस साफ तौर व्यक्ति से पर बात कर रहे हैं उन्होंने तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और अब जो थोड़ी सी स्थिति क्लियर हुई है, थोड़ी सी स्थिति साफ हुई है, जिसमें हमारी संवाददाता भावना ने ये बताया है कि ये जो कार थी इसमें सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ था और उस सीएनजी के सिलेंडर में कोई लीकेज था। अभी हालांकि ये प्राथमिक जानकारी आ रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान इसमें निकल कर नहीं आया है, लेकिन प्राथमिक जानकारी ये आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी लाल किले के पास, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो पार्किंग है उसमें गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी जो कि गाड़ी में सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ था, सिलेंडर लीकेज था या कोई कारण, कोई तकनीकी उसमें खराबी थी जिसके कारण इसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद सीएनजी का सिलेंडर फटा। आप वो तस्वीरें देखिए, और तस्वीरें हमारे संवाददाता के द्वारा आई हैं जिसमें जब ये गाड़ी फटी तो फटने के बाद कई गाड़ियां जो आसपास और खड़ी हुई थी वो गाड़ियों को नुकसान हुआ है। कई एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों के चिथड़े उड़ गए, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि वो गाड़ियां मतलब कबाड़ में तब्दील हो गई, जिसमें कुछ ई रिक्शा भी खड़े हुए थे, उसमें कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, कुछ लोडिंग टेम्पो भी खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं उसमें कुछ टैक्सियां भी खड़ी हुई थी। एक नहीं बल्कि करीब 10 से 15-20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें गाड़ी के फटने के बाद, और जब ये जानकारी हमने आपको दी कि कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने होम सेक्रेटरी को यह जानकारी दी है, उसी समय लग गया था कि मामला कुछ बड़ा है, कुछ संवेदनशील जैसी स्थिति मुझे लग रही है। क्योंकि अगर सीएनजी का सिलेंडर फटा होता तो इतना ज्यादा नुकसान क्या होता, सोचने वाली बात है। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण फुटेज, जिसमें एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और वो ऐसे क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं, उनके चिथड़े उड़ गए। ये देखिए गौर से, ये सामने देखिए एक और कार, चिथड़े उड़ गए। ये ई रिक्शा चिथड़े उड़ गए, एक और जो लोडिंग ऑटो चिथड़े उड़ गए। उसके कई गाड़ियों को नुकसान यहां पर पहुंचा है, दूर दूर तक नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है कि अगर आसपास कुछ लोग होंगे शायद उन्हें चोटें आई होंगी। भावना मेरे साथ मौजूद हैं। भावना, अपने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वो तस्वीरें ये हैं कि नुकसान एक गाड़ी को नहीं बल्कि कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जिसमें कार भी है, ई रिक्शा भी है, जो लोडिंग टेम्पो होते हैं वो भी हैं। और पुलिस अब तेजी से यहां पर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर रही है, लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए भावना, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी,
आवाज मेरे को आ रही है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि तस्वीरों देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार ब्लास्ट कितना भयावह था, और कहीं ना कहीं उस ब्लास्ट की वजह से ही आसपास की जो खड़ी हुई गाड़ियां थी, चाहे वो टेम्पो लोडेड हो, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो या फिर और वाहन हो, तो कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देखिए, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से दूसरे वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन दूसरे वाहनों में मौजूद लोगों को भी चोट जरूर आई होगी, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। क्योंकि घटना 6:55 की है, तो दिल्ली पुलिस जो है हर एंगल से जांच भी कर रही है, और वहीं जो जिनको चोट लगी है उनको लगातार हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, ताकि पहले प्राथमिकता उपचार उनको मिल जाए और उसके बाद जो है उनसे आगे की पूछताछ की जाए। लेकिन तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट कितना भयावह रहा, जिसकी वजह से आसपास मौजूद जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई कि कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को भी पहचानना मुश्किल हो रहा है। चाहे वहां पर टेम्पो लोडेड वाले खड़े हो, चाहे ऑटो रिक्शा खड़े हो, चाहे तमाम और गाड़ियां खड़ी हो, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ब्लास्ट की वजह से भारी संख्या में वहां खड़े वाहन भी जो है उनको वो वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जिस तरीके से वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो और भावना, एक और बड़ी खबर, भावना अभी तक जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, धमाके के बाद लोगों में दहशत है और धमाके से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि मेट्रो स्टेशन लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 में जो धमाका हुआ है, जिसमें धमाके के बाद जो आग लग रही है, उसमें अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, धमाके के बाद एक व्यक्ति की मौत की जानकारी आ रही है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देखकर हम बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं दिखाई देता है। और कार में जो सीएनजी के सिलेंडर में जो ब्लास्ट हुआ है, उससे क्या कई और गाड़ियों के सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ और जगह पर भी इसका असर देखा गया है? क्योंकि एक सिलेंडर के ब्लास्ट से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। ये नुकसान बड़ा है, ये नुकसान इतना बड़ा है कि कई गाड़ियां साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनमें कार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसमें ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोडिंग टेम्पो हैं, जो ग्रीन कलर के लोडिंग टेम्पो होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त कह सकते हैं कि उनके परकच्चे उड़ गए हैं, चिथड़े उनके उड़ गए हैं, और बहुत ज्यादा बुरी तरह से ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और जो नुकसान की बात आ रही है, उसमें जो सूचना मिली है, एक व्यक्ति के मौत की जानकारी आ रही है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर इस वक्त बॉम्ब स्क्वाड दस्ता पहुंच चुका है, पुलिस पहुंच चुकी है, बैरिकेडिंग की जा रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि मौके पर मौजूद जो लोगों की आवाजें आ रही हैं, एमबीएस आ रहे हैं, जरा सुनवाएं कि कितना अफरा तफरी का माहौल है। और मैं अपने पीसीआर से यह भी कहूंगा कि अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें कई गाड़ियां बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, एक बार उन विजुअल्स को एक बार लोगों को दिखाएं, जिससे लोगों को इस बात का आभास होगा कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा था। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि एक जो ऑटो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, ई रिक्शे के चिथड़े उड़ गए हैं, कार के चिथड़े हो गए, 2-3 कार दिखाई दे रही हैं, उनके चिथड़े हो गए हैं। आप देखिए मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई है, एम्बुलेंस की लाइन लग गई थी वहां पर। और जैसे इस बात को दिल्ली पुलिस को जानकारी, कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाई गई और जो जानकारी आ रही है उसमें एक व्यक्ति के मौत की खबर आ रही है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आसपास के इलाकों के आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस व्यक्ति ने इस कार को वहां पर पार्क किया था, खड़ा किया था, और क्या ये वाकई सीएनजी में ब्लास्ट है
या फिर कुछ और है, क्योंकि ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है। जो 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 उसकी तीव्रता है, उस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर है, उस ब्लास्ट की जो तीव्रता है, वो तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अब जो लाल किले के नजदीक जो मेट्रो का जो पिलर नंबर गेट नंबर 1 है, उसके पास ये स्थिति है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाल किले के पास ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लाल किले के पास आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू कर दी है। ये ताज़ा जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, और करीब 3 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी हमें मिल रही है, जैसा कि हमारी संवाददाता भावना हमें बता रही है। 6:55 पर पुलिस को ये कॉल गई थी। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तत्काल इस बात की जानकारी देश के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी को दी और एलजी को दी। भावना मौके पर इस वक्त क्या स्थिति? भावना मौके पर इस वक्त क्या स्थिति? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे ये घटना हुई है, उसके बाद जो लाल किले के आसपास का पूरा एरिया है उसे खाली करा लिया गया है, क्योंकि ब्लास्ट जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सीएनजी सुनिए भावना, सुनिए कुछ कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। भावना प्रत्यक्षदर्शी। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। देखिए, अभी एक बुजुर्ग थे जो मौके पर वहीं मौजूद हैं, चश्मदीद हैं। उनका ये कहना था कि इतना जोरदार धमाका हुआ कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, पास ही में बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग हिल गई। आप कल्पना कीजिए। तो क्या ये सीएनजी का धमाका था, सीएनजी के सिलेंडर का धमाका था, या फिर कोई और धमाका था? मौके से बड़ी खबर एक और आ रही है। धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। अकेली दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब चेकिंग बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी है पूरे लाल किले के इलाके में, और वहां पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू कर दी गई है। पूरे लाल किले के इर्द गिर्द के इलाके में चेकिंग शुरू कर दी गई है। जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, एनसीआर के बॉर्डर हैं, वहां पर गश्ती बढ़ा दी गई है, वहां पर चेकिंग शुरू कर दी है। हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर को रखा गया है, जैसे मैं आपको बता दूं। और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, करीब 10 से 12 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। पीसीआर वैन, करीब 10-12 पीसीआर वैन मौके पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के सारे बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या। इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। लाल किले के इलाके को, आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सारी तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, जो कि एक एक कर आपको जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली में किस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट जो हुआ है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन के जो पिलर गेट नंबर 1 है, उसके पास जो पार्किंग है, उसमें ये गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था, वो तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जिसमें धमाका हुआ तो आसपास की जितनी भी बिल्डिंग थी, उसमें वो सारी बिल्डिंग जोरदार तरीके से हिल गई। लोग वहां से बाहर निकल कर आ गए। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरी जो विंडो आप देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे लाइव तस्वीरें हैं। कितना नुकसान वहां पर पहुंचा है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। 10 से 12 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। एक व्यक्ति के मरने की जानकारी आ रही है, मौत की खबर आ रही है, और एविडेंस इकट्ठा, जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है।
बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तमाम सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं। पुलिस जो मौके पर मौजूद है, वो पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर ली है। सारे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आखिर ये क्या कारण था। जो गाड़ी से जो ब्लास्ट निकला है, वो ब्लास्ट कौन सा था, उसमें कौन सी सामग्री थी, ये सारी चीजें लगातार देखी जा रही हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरे दाएं तरफ, वो दाएं तरफ वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया है। कई सारी, मैं आपको बता दूं, अकेले एक गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा है। जब ब्लास्ट हुआ कार में, तो कार जलने लगी और ब्लास्ट के बाद आग में धुआं हुआ। उसके साथ 3-4 गाड़ियां भी जल गई हैं। ई रिक्शे वहां पर खड़े हुए थे, वो वहां पर जल गए हैं। इसके साथ साथ जो लोडिंग टेम्पो होते हैं, जिसमें सामान, चश्मदीद कुछ बोलने सुनिए। चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स किया, फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके। ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जाऊँगा। आपका मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बिल्डिंग हिल गई, धरती हिल गई, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पांडे जी, जो कि बुजुर्ग, आप सुन रहे थे पांडे जी को, पांडे जी जो कि चश्मदीद थे, पांडे जी का ये कहना था कि मैं अपनी छत पर खड़ा हुआ था, अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद धू धू कर इस इलाके में आग लग गई, कार जलने लगी। और उसके बाद मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, तो पूरी बिल्डिंग हिल गई, धरती हिल गई। एक और चश्मदीद युवा जिनको आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि एक बार ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, वो जमीन पर गिर गए, उठे फिर जमीन पर गिरे, और फिर उठे फिर जमीन पर रहे। इतना जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। ये धमाका सामान्य नहीं है। लोगों की जो बातें हम सुन रहे हैं, जो चश्मदीद अपनी व्यथा को इंडिया न्यूज पर बता रहे हैं, ये ब्लास्ट, ये धमाका सामान्य, सुनिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तगड़ा धमाके की आवाज आई थी, बस गोटी गोटी पड़ी है, सब देख लो। तकरीबन कितने लोग उस टाइम पे कुछ अंदाजा नहीं है। 12 से 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं, पीसीआर वैन्स मौके पर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त पूरी दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सामान्य धमाका नहीं था। अगर खड़े खड़े कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाए, फिर उठने की कोशिश करे, फिर गिर जाए, और फिर उठने की कोशिश करे, फिर गिर जाए, तो यह सामान्य धमाका नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया न्यूज पर अभी जो युवा आ रहे थे, बुजुर्ग पांडे जी के पहले, उन्होंने ये बताया कि मैं 3 बार जमीन पर गिरा हूं, और मुझे लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, ये उस घटना के पास थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं बच पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में इतने ज्यादा और इतने बड़े धमाके की आवाज कभी सुनी नहीं। लाल किला का इलाका, पार्किंग, आप सोचिए, मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास की पार्किंग, वहां पर धमाका होता है, और धमाके के बाद करीब 12 से 15 गाड़ियां पूरी तरह से जल जाती हैं, उन गाड़ियों के चिथड़े उड़ जाते हैं। आप जो दोनों के ऊपर तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। नीचे की तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे थे, आप देखिए, अब यहां से पुलिस ने सारी भीड़ हटा दी है, पूरा इलाका खाली कर दिया है। शुरुआती दौर में लोगों के बीच में कौतूहल का माहौल था, इसीलिए लोग पहुंच गए थे, और अचानक से, हालांकि ये गंभीर लापरवाही थी, क्योंकि और भी इस तरह के धमाके हो सकते हैं, लेकिन अब इस पूरे इलाके को खाली करा दिया है, कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है, और गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं। पुलिस
एम्बुलेंस के साथ साथ पीसीआर वैन, यहाँ पर दोनों लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुनिए हमें लोगों को। नजर आ रहे हैं, जो हमें दृश्य दिख रहे हैं, उससे ये साफ है कि तो अब सबसे पहले ये खबर इंडिया न्यूज में आपको दिखाई और उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे पूरा मीडिया वहां पर पहुंच चुका है और पीसीआर वैन्स की लाइन, पूरा दिल्ली पुलिस इस वक्त वहां पर मौजूद है। सुनिए। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पेट अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। आपका मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। टीवी स्क्रीन पर आपके बनी हुई हैं और ये चारों तस्वीरें बताती हैं कि आखिर इसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है। मेट्रो स्टेशन लाल किले के ऐतिहासिक लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का गेट ना सुनिए। वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, यही सुनने में आया। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पेट अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। आपका मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज आपने हाँ, सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास।
और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट में एक व्यक्ति से बढ़कर अब मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। जैसा कि हम शुरू में ही आपको बता रहे थे कि यह सामान्य धमाका नहीं है, यह धमाका बड़ा है और ये किसी एक गाड़ी में लगे हुए सिलेंडर का धमाका नहीं है। इतनी ज्यादा आवाज और इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता। 12 से 15 गाड़ियां जो वहां पर थी उनके चिथड़े उड़ चुके हैं, जिसमें कई कार हैं, जिसमें लोडिंग टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं और आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। आपको बता रहे हैं ये बड़ा ब्लास्ट है। दिल्ली एनसीआर को इस वक्त हाई अलर्ट पर डाला गया है। अगर शुरुआती दौर में जैसे ही ये जानकारी आई कि कमिश्नर ने होम सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी दी है, उसी वक्त ये पता चल जाता है कि ये मामला बड़ा है, ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला सामान्य नहीं है, ये मामला सिर्फ सीएनजी के सिलेंडर के ब्लास्ट का नहीं है, ये मामला कुछ और है। ये मामला आतंकी घटना से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस देगी, लेकिन जो स्थिति सुनिए घायल व्यक्ति की बात। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे ही जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? तो गंभीर 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। देखिए आप, ये सामने मैं जिसका जिक्र कर रहा था, मैं रिक्शे की बात कर रहा था, ये रिक्शे की हालत है। और अभी जो सज्जन बात कर रहे थे, एक बच्चा आया था भावनाओं में बह गया था, लेकिन उसके पहले एक सज्जन थे, उनके चेहरे पर आप देखिए जो टोपी लगाए हुए हैं, लाल कलर की टोपी लगाए हुए हैं, ये उन्हीं का ऑटो है जो कि ऑटो के चिथड़े उड़ चुके हैं और उनके चेहरे पर ये खून के निशान। एक बार फिर से सुनिए। आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे ही जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? तो गंभीर 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। जो चश्मदीद हैं, वो चश्मदीद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं, ये ऑटो जो आप देख रहे हैं जिसके चिथड़े उड़ चुके हैं, ये जो सज्जन बता रहे हैं कि एक कार थी, मैं उस कार के पीछे ऑटो चला रहा था और वो कार आगे जा रही थी, उसी कार में ब्लास्ट हुआ और उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। मामले को समझने की कोशिश मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि थोड़ा संवाददाताओं से और जानकारी ले, क्योंकि अभी तक ये जानकारी एक बार फिर से सुनिए आप। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने। Presented by चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, को पावर्ड बाय भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से